बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन आर ए नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि किन्नू का बाग बेहतर है या अमरूद का। ठीक है नाज़रीन, यानी कि अगर हम बेहतर यानी जो हमें प्रोडक्शन दे या जिससे हमें बेहतर ज़्यादा फ़ायदा हो या ज़्यादा पैसे हम कमा सकते हैं, वो अमरूद के बाग से कमा सकते हैं या किन्नू के बाग से। ठीक है, तो नाज़रीन बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। ठीक है नाज़रीन, जो किन्नू का बाग है ये 1 साल की फसल है। ठीक है, यानी इसको जो फल लगना है ये फरवरी के आखिर से लेकर मार्च के महीने में इसको जो फूल आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी पूरा साल केयर करनी पड़ती है और इसकी जो है अच्छा रेट फल का मिले। ठीक है, इसको अच्छा रेट हासिल करने के लिए इसको हमें रोकना पड़ता है फरवरी के महीने के शुरू तक फल को। उसके बाद हार्वेस्ट करें तो हमें ज़्यादा अच्छे रेट मिलते हैं, यानी अच्छी किस्म का फल मिलता है। यानी इस की जो किस्म है, दूसरा जो अमरूद का है, अमरूद का नाज़रीन जो वो साल में 2 मरतबा फल देता है, जो कि फल हार्वेस्ट होता है फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर में। ठीक है, यानी साल में 2 मरतबा फल देता है, यानी 2 मरतबा फूल देता है। ठीक है, और 2 मरतबा उसका फ्रूट हासिल होता है। और जो दूसरी पैदावार है कि पैदावार के लिहाज से नाज़रीन जो सीट्रस है, किन्नू है, ठीक है, ये इसकी जो तकरीबन एक पौधे से निकल आती है कम 3 मन से 5 मन तक जो नाज़रीन है, यानी 120 केजी से लेकर 5 मन तक जो आम तौर पर हासिल करते हैं फ्रूट जो सीट्रस का। लेकिन नाज़रीन जो अमरूद का वाले हैं वो 100 केजी तक ना तकरीबन हासिल कर लेते हैं एक पौधे से फल साल में। यानी किन्नू का जो फ्रूट है वो साल में एक दफ़ा, लेकिन पैदावार अच्छी है। 120 किलो से लेकर 200 किलो तक, यानी मुख्तलिफ पौधों के साइज़ के हिसाब से नाज़रीन और उसकी केयर के हिसाब से यानी हासिल करते हैं लोग। ठीक है, दूसरा अमरूद की जो है उसकी जो एवरेज है वो चल रही है पाकिस्तान में 100 केजी। लेकिन नाज़रीन मैं ये नहीं कहता कि आप 100 केजी से ज़्यादा नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि नाज़रीन ये जो 100 केजी की हमारी औसत पैदावार है पाकिस्तान की, लेकिन नाज़रीन ये इतनी पैदावार कम क्यों है? दूसरे ममालिक में वो 200 केजी से भी ज़्यादा ले रहे हैं। हमारे मुल्क में इसकी पैदावार कम इसलिए है कि हमें अच्छे पौधे नहीं मिलते। हमारे ज़्यादातर नर्सरियों में जो पौधे मिलते हैं वो तैयार किए होते हैं नाज़रीन बीज से तैयार किए हुए पौधे अच्छी पैदावार नहीं देते। दूसरा कलमी पौधे अच्छी पैदावार देते हैं, लेकिन हमारे पास जो अच्छी कलमों का अभी फुकदान है, यानी अभी तक अच्छी कलमें मैसर नहीं हैं। अभी कुछ हमारे किसान दोस्त लेकर आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नर्सरियों वाले इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे वो जब बन जाएगी तो फिर हो जाएगा। दूसरा नाज़रीन जो किन्नू का बेनिफिट है वो ये है कि नाज़रीन इसका फल देखो ये पक चुका है। ठीक है, मुझे मार्केट में रेट सही नहीं मिल रहा तो मैं इसको रोक लूँगा। मैं 1 महीना रोक लूँ, 2 महीने रोक लूँ, मैं फरवरी तक इसको लेके जाऊँगा। मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है। ये फल इसका जो है पका हुआ फल ख़राब होकर गिरेगा नहीं या नुकसान नहीं होगा मुझे। और दूसरा इसका फल मैं हार्वेस्ट कर लूँ तो फिर भी 5 दिन तक ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, यानी देखने वालों को बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे फ्रेश है। जबकि नाज़रीन अमरूद में जो सबसे बड़ी खामी है, जो हम जिसकी वजह से जो अमरूद हमारे इलाके में अक्सर किसान जो उनका चेहरा मुरझा जाता है, वो इसलिए जाता है कि इसका फल जब पक गया ना, फिर इसको हार्वेस्ट करना है, चाहे आगे 1 रुपये का भी ना बिके या ना बिके, आपको हार्वेस्ट करना है, वरना ये नीचे गिरेगा और फिर बीमारियों का सबब बनेगा। तो आपको हार्वेस्ट करना पड़ता है साल में 2 मरतबा। आगे रेट अच्छा हो या ना हो,
आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना आपकी फसल जो है ख़राब होती है। इसलिए फिर जो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जिन्होंने एक्सपोर्ट करना होता है पाकिस्तान के पास, वो अच्छा रेट नहीं लगाते। उनको पता है अगर नहीं हमें देंगे तो इनका ज़ाया हो जाएगा, तो इन्होंने देना तो है कि ये ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, मिलेंगे तो कहेंगे भी ये थोड़ों से भी जाएंगे। ठीक है, इसलिए नाज़रीन फिर वो किसान दो हमारे जो भाई हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको इनकी परेशानी का, मजबूरी का पता है कि इनका फल जो है ना वो गिर ही जाना है, ज़ाया हो जाना है, पक जाना, ज़्यादा कोई ख़राब हो जाएगा, उसका जायका नहीं रहेगा। फिर दूसरा, किन अमरूद का जो फल है उसको हमने हार्वेस्ट किया ना, तो एक दिन के बाद उसका जायका भी गया, उसका जायका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जबकि किन्नू का आप 5 दिन तक तो आपको देखने में भी तरोताज़ा लगता है, लेकिन 10 दिन के बाद भी जायका उसका वैसे का वैसा रहता है, उसका जायका भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि मैंने अपने तजर्बा किया है, मैंने अपने खाने के लिए ना नाज़रीन, जब सेल करता था ना, तो मैं काफ़ी सारा किन्नू अब घर में रख लेता था कि हम हर रोज़ खाते रहे, और उसको मैंने 20-25 दिन तक खाया, बिल्कुल कोई जायका नहीं बदला। ठीक है, 5 दिन के बाद जो उसको ये स्किन होती है ना किन्नू की, जो हम छिलका कहते हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी मुरझानी शुरू होती है। लेकिन किन्नू का जायका बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि उसकी मिठास बढ़ती गई। जैसे जैसे वो दिन बढ़ते गए ना, उसकी बड़ा मिठास बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए मैं इस दफ़ा मैंने सोचा कि हार्वेस्ट ही फरवरी में करना है। पिछली दफ़ा मैंने बस जनवरी में ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि नाज़रीन मेरा बाग उस वक्त 5 साल का नहीं हुआ था, छोटा था, तो मुझे खदशा था कि शायद अगली दफ़ा फल ना ले। दूसरा नाज़रीन, जो अमरूद का है साइज़, वो उसकी कोई नहीं है मेरे पास। ये सुरखा है, यानी अंदर से जो हम खाते हैं तो इसका फ्रूट सुर्ख है। ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत मीठा है, मुझे इतना पता कि ये मीठा बहुत है। बाकी इसकी पैदावारी प्रोडक्शन मैंने कभी, मेरा पौधा हुआ है 2 साल का है, ये देख सकते हैं 2 साल का पौधा है। वो भी इसके साथ आया था जो आपको ये देखें, ये छोटा सा है। नाज़रीन हमारे ना वो होता है कुछ लोगों को मसला कि किसी को कोई चीज़ देख ले, कभी ये इसके पास तो ये इतने हो जाएंगे, तो वो उसको तंग करता है। ये देखते हैं आप, यहाँ से जब मैं लेके आया तो पहले दिन ही किसी ने ये काट के कलम फेंक के चला गया था कि इसका अमरूद अच्छा ना हो। वो देखें, ये इधर का इधर इतना रह गया। ये उस वक्त बड़ा था, इसलिए वो उन्होंने इसी को तबाह किया। ये इस वक्त छोटा था तो इसको उन्होंने छोड़ दिया, बख्श दिया। तो आज ये देखें इतना बड़ा दरख्त हो गया, और इसके मैंने प्रूनिंग भी की है इसके ढांचे की मजबूती के लिए, जिस तरह मैंने प्रोग्राम में बताया था। यहाँ से मैंने उस वक्त काटा था, ठीक है, 5 फुट से मैंने उसके ऊपर काट दिया था, ताकि इसका ढांचा जो है ना वो मजबूत हो जाए। अब मैं दूसरा, अब हम बातें कर चुके हैं कि कौन सा बेहतर है, कि किन्नू का जो फल है वो 200 केजी तक चला जाता है मैक्सिमम। मैंने देखा है मैक्सिमम जो बड़े बड़े पौधे हैं ना, जिन्होंने 1 एकड़ में 108 या 100 पौधे लगाए हुए हैं, उनका फल इतना तक जाता है। लेकिन जिन्होंने हमारी तरह हाई डेंसिटी पे लगाया हुआ है, यानी थोड़ा ज़्यादा पौधों की तादाद की हुई है, ठीक है, उनका 100 केजी, 80 केजी, 90 केजी के ऊपर नहीं जाता। क्योंकि नाज़रीन इनको पौधों को हर तरह से हवा नहीं लगती, धूप नहीं लगती, ज़्यादा फल लग भी जाए ना तो पौधों को इतनी खुराक नहीं मिलती, ना ही पौधे इतनी दूर तक वो बिखेर जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ अमरूद के जो पौधे हैं, दूसरा नाज़रीन, अमरूद किन्नू का हम पौधा उस बाग में जो एकड़ में 100 पौधे लगाते हैं। लेकिन नाज़रीन आजकल एक नए तजर्बात हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करते हैं। ठीक है, अमरूद के पौधे नाज़रीन आजकल किसान भाई 1200 पौधा फ़ी एकड़ भी लगा रहे हैं। उससे ये होता है कि वो 20-20, 25-25 किलोग्राम एक एक पौधे से फ्रूट लेते जाते हैं, और उसकी प्रूनिंग करते रहते हैं, उसको शायद बढ़ने नहीं देते। जैसे ये न्यू शाखें देखें नाज़रीन, अगर यहाँ से यूँ काटते जाएंगे तो ये थोड़े से एरिया में जिसका होगा, तो यहाँ जितनी नई शाखें निकलेंगी सभी के ऊपर फल होगा। जब वो फल होगा वही उनका 80-90 अमरूद होता है एक पौधे के ऊपर, वो ले लेंगे बस। ठीक है,
वो पौधे ज़्यादा हैं, उनकी एवरेज वो तो काफ़ी ज़्यादा कम ले रहे हैं, लेकिन साल में 2 मरतबा भी ले रहे हैं। ठीक है, मुनहसर होता है आपने किस किस्म की काश्तकारी करनी है, यानी हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी। लो डेंसिटी में नाज़रीन ये होता है कि जो हाई लो डेंसिटी में लगाते हैं गार्डन को, वो उनको फफूंदी का अटैक बहुत कम होते हैं, क्योंकि हवा चलती रहती है, वो नमी उसमें नहीं रुकती कहीं। हाई डेंसिटी पे नमी रुक जाती है। फिर दूसरा, हाई डेंसिटी पे जो है वो ड्रिप इरीगेशन ही बेहतर रहता है। तो लो डेंसिटी में तो आप दरमियान में फसलें भी उगाते रहते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी में आप फसलें नहीं उगा सकते, इस तरह मैंने नहीं उगाई। ठीक है, इसके साथ हमारा प्रोग्राम तक को पहुँचा। अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।